तो अलका लांबा जी, राहुल जी ने ये क्यों कहा कि दलित की बेटी भी देश की बेटी है? रुको जरा, सब्र करो। अमित जी, आपने ठीक कहा। एक तरफ भारत की बेटियां विदेश की धरती ओलंपिक में और टोक्यो में देश का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं इसी भाजपा की सरकार की नाक के नीचे नाबालिग बेटियों को लगातार नोचा जा रहा है। भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन है। क्या अमित शाह जी 1 तारीख को बलात्कार होता है, बेटी की हत्या कर दी जाती है, जला दिया जाता है, पहुंचे? वहाँ नहीं पहुंचे। वहाँ की महिला सांसद मीनाक्षी लेखी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, पहुंची क्या? नहीं पहुंची। 78 महिला सांसदों में 11 महिला मंत्री हैं, पहुंची क्या? नहीं पहुंची। स्मृति ईरानी नहीं पहुंची। शर्मिंदगी होगी कि राहुल गांधी पहुंच कैसे गए। उसके बाद झड़ी लग जाती है, अरविंद केजरीवाल भाजपा पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, राजनीति जो है मुद्दा, चुनावी मुद्दा तो, वोट का मुद्दा तो कतई नहीं होना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ। मैं सिर्फ आपको ये वीडियो थोड़ी हिम्मत करके चला दीजिएगा। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2014 का है। बकायदा वोट मांग रहे हैं, याद दिला रहे हैं बेटियों का बलात्कार हुआ है। अब की बार मोदी सरकार बेटी बचाओ और वोट मांग रहे हैं। गजब बेइज्जती है ये। क्या किसी स्पेसिफिक केस पे नरेंद्र मोदी ने क्या? मैं आपसे एक सेकेंड, स्पेसिफिक निर्भया के केस पे बकायदा वोट मांगा था। 7 साल से इनकी सरकार है। पूछना चाहते हैं कितनी नाबालिग बेटियों के बलात्कारियों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया आपने? सही पकड़े हैं। और एक बात आपको कह दूं, जो राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं ना, उनसे ज्यादा कायर कोई है ही नहीं। क्योंकि हिम्मत नहीं है ना कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल करें, इसलिए राहुल गांधी का नाम इनके मुंह से निकला। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अमित जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह जी है, दिल्ली की पुलिस कानून व्यवस्था उनके हाथ में, दिल्ली के मुख्यमंत्री निहत्थे, कायर, निकम्मे, नाकारा अरविंद केजरीवाल। सवाल किससे? अरविंद केजरीवाल से नहीं, गृह मंत्री से नहीं, प्रधानमंत्री से नहीं, राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं। यहीं से आपकी कायरता, आप लोग पैनल में जो बैठे हैं उनकी मंशा साफ दिखती है। हिम्मत नहीं है, इसीलिए हिम्मत दे रही हूँ, ये चूड़ियां दे रही हूँ। हिम्मत चाहिए। ठीक है। शर्म करो, भगवान से डरो। रणदीप जी, इसीलिए तो वो ये कह रहे हैं कि आप हरियाणा जाते हैं, आप उत्तर प्रदेश जाते हैं, आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों नजर नहीं आते हैं? इसका एक मैं छोटा सा जवाब आपसे बहुत ईमानदारी से और साफगोई से जानना चाहती हूँ। क्यों नहीं? क्या ये इसलिए है क्योंकि वहाँ आपकी सरकारें हैं और वहाँ आप अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होते हुए नहीं देखना चाहोगे? अगर बच्चियों के साथ हो तो फिर ये तो होगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? रूबिका जी, मैं बहुत आदर से कहूँगा, उनकी जनरल नॉलेज या तथ्य शायद मालूम नहीं। जब राहुल गांधी जी मिर्चपुर गांव में गए, वह आपने भी वो टेलीविज़न प्रोग्राम किया था, मिर्चपुर में जो वाकया हुआ था हिसार जिले में, तो वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब सच्चा खेड़ा जिला जींद में राहुल गांधी सोनिया गांधी जी गए, तो वहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी। और जब इस तरह का वाकया आपके प्रांत में हुआ, राजस्थान में, जिससे मेरा भी बहुत व्यक्तिगत जुड़ाव है, तो उस प्रांत में भी सबसे पहला टेलीफोन करके पूरी रिपोर्ट मंगवाकर, कार्रवाई करवाकर, लोगों को गिरफ्तार करवाकर, पोस्को एक्ट लगवाकर, SC एक्ट लगवाकर और उनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर करवाने का हुक्म और आदेश हमारी सरकार को राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने दिया। बलात्कार में भी क्या हम प्रांत देखेंगे? रूबिका जी, आप कम से कम जिम्मेवार हैं, मैं भी जिम्मेवार हूँ। नंगा करके नहला रहा। तो मैं केवल ये कहूंगा बड़ी विनम्रता से कि लानत है आपकी मानसिकता पर। दो साथ में। वकार साहब, आपको परेशानी हो रही है क्या? नहीं। सुनिए, एक सेकंड, बेबा जी आऊंगा आपके पास। आपके पास सबसे पहले आया। सैयद असम, आपको आज डिबेट करवाना चाहिए था सरसों के तेल पे। अरे आप तो सरसों के तेल पे डिबेट करनी है। यहाँ नेताजी और लालू प्रसाद यादव मिल रहे हैं, आप कह रहे सरसों के तेल पे डिबेट करिए। अरे कर लूंगा बेबे जी, रिलैक्स। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सैयद असीम वकार साहब AIMIM के नेता हैं। वकार साहब, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव मिल रहे हैं, आपको दिक्कत तो नहीं होगी? रुको जरा, सब्र करो। वकार साहब मुस्कुराइए ना, आज जरा फाइट है।
सर जी जनाब, सर बीजेपी वाले सर, आदेश करेंगे तब आएंगे। बोलिए जनाब। अरे मैं कह रहा हूँ सर, बोलिए। समधी सर नहीं मैं किसी के बीच में नहीं बोलता सर। वजह उसकी होती है, सबकी बात पहुंचना चाहिए। देखिए, समधी से समधी मिलना है। अब उसमें अर्णव गोस्वामी जी के रिपब्लिक को तकलीफ हो रही है तो मुझे नहीं पता। गजब बेइज्जती है। नहीं, आपको हो रही है कि नहीं? समधी से जब समधी मिलते हैं तो ये माना जाता है कि दोनों परिवारों के रिश्ते अच्छे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मिलने दिए समधी को समधी से, आपको क्या प्रॉब्लम है सर? नहीं, लेकिन समधी कोई आम नहीं है ना। प्रॉब्लम है आपको तो बताइए। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव हैं। ये मैसेज नहीं है क्या आप 22 में इसको ऐसे हल्के में ले रहे हैं? मैं सच में पूछना चाह रहा हूं वकार साहब, क्या AIMIM ऐसे ही ले रही है? वकार साहब, विभाजी दो लोग। हाँ। देखिए सर मैं अपनी बता दूं आपसे, मैं जाती तौर पे किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेता, चाहे वो एक प्रधानी का चुनाव हो। जी, चुनाव को जिसने हल्के में लिया तो समझ लीजिए कि वो हल्के में चला गया देश में। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।